हेलो गाइस। आपका हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल डीके मैथ्स अड्डा पर आपका स्वागत है। तो आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम आज जानेंगे कि कम समय में वर्ग या स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास का यहीं शुभारंभ करते हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं आज वर्ग। वर्ग निकालने से पहले हम ये जानना चाहते हैं कि परिभाषा या डेफिनेशन क्या कहती है वर्ग की। तो हम देखते हैं कि किसी संख्या का वर्ग स्वयं उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होता है। तो हम एग्जाम्पल के रूप में देखें तो यहाँ पे 2 है, 2 का गुणा उसी संख्या से हम गुणा करवाते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, 4 प्राप्त होता है। तो 2 का वर्ग क्या हो गया, 4 हो गया। यदि हम कोई और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 4 है, उसी की संख्या से हम गुणा करवाते हैं तो हमको यहाँ पे 16 प्राप्त होता है। तो ये 16 क्या है, 4 का वर्ग है। तो हम इस डेफिनेशन से यह पता चल सकता है कि किसी संख्या का उसी संख्या से गुणा करने पर हमको वर्ग संख्या प्राप्त होती है। तो हमको यहाँ पे देख सकते हैं, हमने स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। यहाँ से 1 से लगाकर 30 तक हमने वर्ग संख्या को यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम कम से कम 1 से 25 तक हमको वर्ग संख्या याद होनी चाहिए ताकि हम बड़ी से बड़ी वर्ग संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। वर्ग ज्ञात करने से पूर्व हम देखेंगे कि हम छोटी क्लासों में या पहले हम पढ़ चुके हैं, जैसे हम कैसे निकालते थे। जैसे परिभाषा के रूप में भी देखा हमने कि किसी संख्या का उसी संख्या से गुणा। तो यहाँ पे हम मेथड देख लेते हैं। ये मान लीजिए फर्स्ट मेथड है। हम यहाँ पे 3 मेथड पढ़ेंगे जिससे हम आसानी से वर्ग किस प्रकार ज्ञात किया जा सकता है वो सीखेंगे। तो फर्स्ट मेथड में देख लीजिए, यहाँ पे 42 है। 42 का 42 में गुणा करवाते हैं। तो ये प्रोसेस बहुत लंबी होती है। हम छोटी कक्षाओं में ये करते थे कि 42 में 42 का गुणा करता था तो हमको वर्ग संख्या प्राप्त हो जाती थी। तो यहाँ पे करते थे 2 कम 2 2 दूनी 4 हो गया। फिर 2 का पहाड़ा 4 बार बोलेंगे तो यह 8 हो गया। फिर 4 दूनी 8 और 4 तिया 16। तो इस फिर जोड़ देते थे इसको, 4 6 हासिल 1 लग गई, कितना 7 और ये 1। तो इस प्रकार ये फर्स्ट मेथड हुआ। सेकंड मेथड में हम देखते हैं सेकंड मेथड क्या कहता है। इसी मेथड को हम शॉर्ट रूप में इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कि 42 में 42 का गुणा किस प्रकार करें। 42 में 42 का गुणा इस प्रकार कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कि 2 का गुणा 2 में कराएंगे, हमको इकाई का अंक 2 दिख रहा है, उसका गुणा करवाएंगे, 4 हो गया। फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जैसे 4 का 2 में और 4 का 2 में। तो ये 4 दूनी 8 और ये 4 दूनी 8, कितना हो गया, 16 हो गया। 16 का हमने 6 लिख दिया, हासिल कितनी है, 1 लगी। फिर जिस प्रकार हमने 2 का 2 में गुणा कराया था ये वाला, उसी प्रकार 4 में 4 का गुणा कराएंगे, कितना हो गया, 4 चौक 16, 16 और 1 हासिल थी 17। तो इस प्रकार हम एक ही लाइन में इसको वर्ग निकाल सकते हैं। अब आते हैं मैथ्स ट्रिक, जिससे हम थंबनेल से हमने लिखा है ट्रिक तो मेन चीज़ यही है कि ये 2 मेथड तो हैं ही, इसके अलावा हम देख सकते हैं यहाँ पे मेथड की बात करें। ये देखिए 42 का हमको स्क्वायर निकालना है। 42 का स्क्वायर हम किस प्रकार निकाल सकते हैं, तो देखिए 42 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे इकाई का अंक 2 है। 2 का हमको वर्ग याद होना चाहिए कि इसका वर्ग 4 होता है। ओके, फिर क्या करेंगे, यहाँ पे 4 का स्क्वायर देखना है तो यहाँ पे 16 हो गया। फिर 4 इन तीनों का गुणा करेंगे हम, 4 का 2 में, फिर जो संख्या प्राप्त होती है उससे उसका गुणा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो हमने यहाँ पे 16 लिख दिया। फिर क्या करेंगे, इसको थोड़ा सेट करेंगे। 4 का हमने 4 ले लिया, 6 का यहाँ पे 6 आ जाएगा। यहाँ पे 2 डिजिट हैं इसलिए जो ये हासिल है वो 6 में चली जाएगी। तो ये 6 और 1 कितना हो गया, 7 हो गया, 7 और 1 का 1। तो इस प्रकार हम आसानी से ये ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हम आप में देख सकते हैं फर्स्ट मेथड था जो सिंपल, जो छोटी कक्षा में गुणा करते थे वो है। सेकंड मेथड इससे थोड़ा सा एक इजी है, एक स्टेप में कर सकते हैं।
थर्ड है जो ट्रिक है, जो हम बड़ी से बड़ी संख्या को इस रूप में कर सकते हैं। तो इसका एक और रूप, थर्ड मेथड का और एग्जांपल देखते हैं। थर्ड एग्जांपल तो इसमें मान यहाँ पे 32 है, 32 का स्क्वायर देखते हैं। 32 का स्क्वायर क्या कहता है कि यहाँ पे इकाई का हमने पहले जो किया इस प्रकार ही करेंगे। 2 का कितना होता है 4, 3 का कितना होता है 9, और यहाँ पे हम ऊपर की जो संख्या है उन तीनों का गुणा करेंगे। तो यहाँ पे 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो यहाँ पे हमने 12 लिख दिया। फिर क्या करेंगे, इकाई का अंक जो है वो लिख देंगे 4, यहाँ से 2 लिख देंगे, और जो एक है जो यहाँ पे 2 डिजिट है तो ये हासिल लग जाएगी ऊपर, तो यहाँ पे आएगा 10। तो इस प्रकार इसका उत्तर कितना आएगा 10, 24 आता है। और एग्जांपल देखें तो और एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे 74 है, 74। तो अब क्या होगा कि 4 का हमको याद होता है 16 होगा, 7 का कितना होता है 49, ठीक है। फिर क्या करेंगे, स्टेप टू स्टेप, यहाँ 7 का गुणा 4 में 4, फिर जो संख्या प्राप्त होती है वो 2 से। तो यहाँ पे देखेंगे 7 चौक 28, 28 दूनी कितना हो जाता है यहाँ पे 32, 56, ओके। तो यहाँ पे 56 हो गया। फिर क्या करेंगे, 6 का 6 निकल आ जाएगा। फिर जो ये 1 है जो हासिल 2 डिजिट है यहाँ पे, तो ये हासिल चले जाएगी आगे, तो ये 7 हो जाएगा। फिर क्या होगा, जो 5 है वो फिर आगे चला जाएगा, तो ये 9 और कितना हो गया 4, ये हासिल 1 आ जाएगी इस पर, तो ये कितना हो गया 5 हो गया। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा 5476। इस प्रकार और एग्जांपल देख सकते हैं हम। कोई एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 23 ले लेते हैं। 23 का स्क्वायर लेंगे तो हम यहाँ पे देखते हैं 23 का स्क्वायर लिया तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, और फिर क्या करेंगे, इन तीनों का गुणा करेंगे। तीनों कम 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो ये हमने 12 लिख दिया। फिर क्या करेंगे, यहाँ से 9, यहाँ से कितना आएगा 9, यहाँ से 2, और जो हासिल है वो आगे चली जाएगी। यहाँ पे कितना आएगा 529। तो इस प्रकार हम निकाल सकते। ये तो हो गया डिजिट। अगर इकाई का अंक 5 आ जाए तो हम किस प्रकार कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 25 है, इसका स्क्वायर हमको निकालना है, तो किस प्रकार निकालेंगे। तो हमको पता है 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। फिर क्या होगा कि जो आगे का अंक है जो हमको यहाँ पे 2 दिख रहा है, इससे जो बड़ा अंक है, इस 2 से बड़ा कौन सा अंक है 3 होता है। तो इन तीनों का दोनों का गुणा करा देंगे, 3 दूनी 6, तो यहाँ पे हमने क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा। तो ठीक है, ये 625 आ गया। तो हम अगला एग्जाम्पल और देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 35 का स्क्वायर निकालना है, तो हम किस प्रकार निकालेंगे। 5 का हमको पता है कितना है 25, 3 से बड़ी संख्या कौन सी है 4, तो 4 तिया 12, तो हम यहाँ पे 12 लिख देंगे। तो ये हमको क्या प्राप्त हो गया 35 का वर्ग संख्या। तो हमने ये देखा 2 डिजिट के लिए। 3 डिजिट के लिए देखते हैं। तो यहाँ पे 3 डिजिट, यहाँ पे 3 डिजिट का देखते हैं। तो क्या होगा कि जैसे कोई एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। यहाँ पे 2 1 3 ले लिया, इसका हमको स्क्वायर निकालना है। तो हमको यहाँ पे देखेंगे कि जो यहाँ पे इकाई का अंक है वो 3 है, ओके। तो हम इस प्रकार करेंगे कि यहाँ पे इकाई का अंक 0 आ जाए। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पे -13 करता हूँ, ठीक है, -13 करता हूँ तो हमको 200 मिल जाएगा, जो इकाई का अंक 0 आ जाएगा। अगर मैंने -13 किया तो हम इसको जोड़ेंगे भी सही, ठीक है, +13 करेंगे। फिर जो इकाई मतलब जो 13 का अंक है उसका वर्ग निकालेंगे, कितना हो जाएगा 169। ये जो हमने है वो लिख दिया यहाँ पे। फिर क्या करेंगे कि यहाँ पे जैसे 213 में 13 माइनस किया तो ये हमको कितना प्राप्त हो गया 200 प्राप्त हो गया। फिर इंटू का चिन्ह आ जाएगा। फिर 213 में हमने माइनस किया 200 आया। इसी प्रकार 213 में 13 जोड़ेंगे, कितना आएगा 226 आएगा। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे हमको इकाई का अंक 2 लेने हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 जीरो हैं इसलिए यहाँ पे इकाई का अंक 2 लेंगे। तो इसलिए यहाँ पे अगर 100 का भाग लगा देते हैं तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। फिर 2 का गुणा 226 में कराएंगे तो ये हमको प्राप्त होगा 452 प्राप्त होगा, ओके।
यहाँ पे 169 तो है ही। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे इकाई का अंक हमको 2 लेने थे, तो ये हमको प्राप्त हो जाएगा 9, 6 और ये 1 है वो हासिल में चला जाएगा, तो यहाँ पे 3, 5 एंड 4। तो इस प्रकार हमको यह प्राप्त होगा। ठीक है, हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे ले लिया हमने 388 का स्क्वायर निकालना। तो ये हम किस प्रकार निकालेंगे, तो जैसे हमने पूर्व में देखा वैसे ही करेंगे कि यहाँ पे हमको इकाई का अंक 0 लाना है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पे मैं +12 करता हूँ तो यहाँ पे हमको 400 मिल जाएगा, जो इकाई का अंक 0 मिल जा सकता है। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे -12 भी करना पड़ेगा क्योंकि हमने प्लस किया, उसी संख्या को घटाना भी है। फिर क्या करेंगे कि यहाँ पे देखेंगे कि 12 का वर्ग कितना होता है, 144 होता है, 144 लिख दिया मैंने। फिर 388 में 12 जोड़ा हमको कितना प्राप्त होगा, 400, जो 400 लिख दिया, इंटू का चिन्ह आ जाएगा। 388 में से 12 माइनस करेंगे तो ये हमको प्राप्त होगा 376 प्राप्त होगा। फिर क्या करेंगे, हमको इकाई का अंक 2 लेना है क्योंकि यहाँ पे 2 0 है, तो 100 का भाग लगा देंगे, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे। 4 का गुणा 376 में करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, 1504 प्राप्त होगा। ठीक है, और ये 144 है ही। अब क्या करेंगे, 2 अंक लेने थे हमको, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और ये हासिल लग जाएगी ऊपर, तो ये कितना आ जाएगा, 5 और 0, 5 और 1। तो ये हमको इस प्रकार उत्तर प्राप्त होगा। एक और बड़ी संख्या हम देख सकते हैं यहाँ पे 6, 7, 8। ये हमने थोड़ी बड़ी संख्या ले ली, तो आप 1 से लगा करके 1000 तक का स्क्वायर आसानी से इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि 678 है, इसको हमको इकाई का अंक 0 बनाना था। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 22 ले लिया, जो संख्या हमने प्लस की उसको माइनस करना भी है। ओके, और फिर देखेंगे 22 का वर्ग कितना होता है, तो ये हम 484 होता है, 484 होता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, 678 में 22 जोड़े थे, हमको ये 700 मिल गया था। ओके, 700 मिल गया था, इसके बाद इंटू का चिन्ह आ जाएगा, फिर -22 किया तो हमको कितना प्राप्त होगा, 656 प्राप्त होगा। ओके, फिर क्या करेंगे, 2 0 से कट जाएंगे, जो 100 का हमने भाग लगाया था। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 अंक लेंगे, इससे पूर्व हम 7 का गुणा 656 में कराएंगे, तो ये हमको प्राप्त होगा 4592। ओके, 4592 एंड ये 484 जो है वो रहेगा। अब क्या करेंगे कि हमको इकाई का अंक 2 ही लेंगे, तो यहाँ पे 84 है, तो जो 84 है वो लिख देंगे, और जो हासिल है वो आगे चली जाएगी। ये कितना होगा, 6 हो जाएगा, और जो आगे 3 अंक है वो वैसे के वैसे लिख देंगे इस प्रकार। तो हमको यहाँ पे आंसर प्राप्त होगा 459684। तो इस प्रकार हम 3 डिजिट हो या 2 डिजिट हो, इस मेथड द्वारा हम आसानी से समय की बचत करके इसको सोल्व कर सकते हैं। तो आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।